प्रीवियस चैप्टर देखा था मैंने प्ले से जैसे चैप्टर की शुरुआत से चाहन कहता है कि कायल ने जहाँ पे प्रेडिक्ट किया था वो लोग वहीं पे ही था और मैंने उन लोगों को मारने की भी कोशिश की, पर उसके जो साथी थे उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिए। देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग मरने के लिए भी तैयार थे। मारने से पहले चायन कहा था तुम्हारी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे गए थे जो मेरे काफ़ी करीबी थे और कुछ मरने वाले भी थे, पर आज आज मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ऐसे करके इन लोगों के साथ लड़ने लगता है चायन। अभी आते हैं प्रेजर में। चायन कहता है तो मैं सिर्फ उसके हाथ काटने में ही कामयाब हुआ। वापस आने से पहले उसका हाथ को मैं पूरी तरह से जला लिया, शायद वो फिर से वापस आके अपने हाथ को लगा सकता है, इसीलिए मैंने जला दिया था उसे पूरी तरह से। और उसके लेफ्ट आई में भी चोट लगा था। काले अपने मन में सोचा है ये तो बेसिकली मरने के बराबर है, क्योंकि एक मैच को जो मैजिक कास्ट करने के लिए उससे 2 हाथों की ज़रूरत है ताकि जो माना है वो बैलेंस में रहे कास्ट करते समय। और जो चायन वो कहते शायद मैं उसे मार पाता। और आई एम सॉरी माफ़ी मांगता है काल से। काल कहते हैं माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, और सोचता है ये तो काफ़ी और भी डरावना लग रहा है। अभी बिल्लियाँ तो थर कांप रहे होते हैं। काल सोचता है कि ये रैम्पेज में चला गया क्या। चायन कहता है उसके जो साथी है मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उन्हें मार दूंगा तो सही रहेगा, इसलिए मैंने उन सबका काम तमाम कर दिया। ऐसा करके मैंने काफ़ी अच्छा किया ताकि भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत ना हो। काल कहता है क्या तुमने कोई बिल्डिंग तोड़ दिया है ऐसा कुछ। और अपने मन में सोचा अगर इसने किसी बिल्डिंग को तोड़ा है तो फिर मुझे ही संभालना पड़ेगा। चायन कहता है बिल्कुल भी नहीं, काल ने जिस तरह से ऑर्डर किया था मैंने आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें डैमेज नहीं किया। चायन के इस तरह के भाई से 2 बिल्लियाँ जो लॉक के हाथ से निकल के ड्रैगन के पास आ जाते हैं। ये सोच रहे होते जो चायन है डरवाना है वो। काल कहता है वो ऐसा है, तुमने काफ़ी हार्ड वर्क किया और तुम सबने भी, तुम्हारी वजह से काफ़ी सारे लोग जिंदा हैं। मिस रोजलिन तुमने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया। और ये सब भी जो काल है उसकी तरफ देखते हैं। जो ड्रैगन है वो कहता है तुमने भी हार्ड वर्क किया। काल भी काफ़ी खुश होता है और कहता है सच में मैंने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया, इसी वजह से मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब मैं देखा जो प्रिंस काल के पास आता है, प्रिंस पूछता है क्या तुम कैसा महसूस कर रहे हो। काल कहता है ग्रेट। और मैं थोड़ा सरप्राइज था कि प्रिंस पर्सनली मेरे को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रिंस कहता है अब तुम इस बेकार की बातें बंद कर सकते हो। और मैंने उन लोगों को कह दिया कि तुम अब आराम कर रहे हो, प्लाजा में आने तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और इस तरह से जो सिचुएशन को ट्रू नोबल कंट्रोल करता है, जबकि तुम यहाँ पे रिलेटेड हो। और ये फैक्टिव बात है वो एक एंशिएंट पावर था। और मैंने उन लोगों को कह दिया कि ये सिर्फ डिफेंसिव एंशिएंट पावर है और इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तुम यही चाहते थे। हाँ मैंने सही कहा ना। काल भी कहता हाँ। एक यंग और कमज़ोर सा नोबलमैन आपने जो कदम आगे बढ़ाया है किंगडम के लिए ये काफ़ी ग्रेट था। और किसी भी तरह का जो रिमर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है अभी का सिचुएशन के लिए, कल तुम्हारे बटलर को हम सब कुछ बता देंगे। प्लीज़ ज़रा एक बार देख लेना। और बाय द वे ये जो ड्रैगन है इसे ही घूर के देख रहा होता है प्रिंस को और कहता है मैं श्योर हूँ, अब श्योर हूँ कि ये इंसान नहीं है। जो प्रिंस है वो कायल से कहता है तुम इंसान हो ना। कायल भी सोचता है किया और कहता है कि ऑब्वियस नहीं है क्या। और अपने मन में सोचता है आखिर इतना स्टूपिड सा सवाल क्यों पूछ रहा है ये मुझसे। प्रिंस भी हंसते हुए कहता है दैट्स राइट, ऑब्वियसली तुम एक इंसान हो और हम दोनों ये इंसान है। ये जो ड्रैगन है वो कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये एक इंसान नहीं है। कायल सोच है ये छोटे ड्रैगन जरा चुप हो जाना। ड्रैगन कहता है ये जो ग्रेट ड्रैगन है 4 सालों के लिए जिया है और ये पहली बार है कि इस तरह का जो रेस के साथ मिल रहा है। काल ये बताते है कि 4 साल तक ये जी चुका है। और ये ब्लैक ड्रैगन सिर्फ क्या देखे अपने आप को और एक इंसान और कुछ बिल्लियाँ और एक वुल्फ ट्राइब, और इनमें से क्राउन प्रिंस एक नहीं है। काल कहते हैं बिल्कुल क्या कोई स्पेशल है, हम तो ह्यूमन बीइंग है, हम सब एक साथ ही रहते हैं इसीलिए हम ह्यूमन्स है। प्रिंस कहता है ये सांस है, कोई भी स्पेशल नहीं है। पर काल अपने मन में सोचा सीरियसली फिर से, पर क्या ये जो शब्द है मैं सुनना नहीं बंद कर सकता क्या। प्रिंस कहता है कि मुझे लगा था जो बैंक्वेट हॉल में मुझे कोई गलतफहमी होगी है, पर यहाँ पे भी लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ अजीब सा यहाँ पे सेंट आ रहा है। काल भी अपने आप को सूंघने लगता है और कहता है तो फिर जाके मैं नहा लेता हूँ। प्रिंस भी क्या कहेगा वो हंसने लगता है और कहता है मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, पर हमारे जैसे लोग हैं शुगर कोड जैसा है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। प्रिंस कायल से पूछता है आखिर तुम किस तरह का रिवॉर्ड चाहते हो। जो प्रिंस है वो कायल के बारे में बताता है कि जो कायल है वो काफ़ी फेमस है नॉर्थ ईस्ट में एक ट्रास के हिसाब से, और उसने जो सक्सेसर का जो राइट है 2 साल पहले ही खो दिया है। प्रिंस अपने मन में सोचा है कि इसने कहा था कि ये ट्रास है उसे आवारागर्दी करना पसंद है और पीना भी। प्रिंस ये बताता है ये जो इंसान मेरे सामने बैठा है ये कोई ट्रास नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए काल कहता है ये और हाइनेस प्लीज़ क्या आप मुझे बता सकते हैं आप मुझसे चाहते हैं क्या है पहले। प्रिंस कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम साइलेंट रहो, कुछ मत कहो। प्रिंस फिर से बताना चालू करता है जो ट्रास है इस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं दे सकता। प्रिंस कहता है अगर तुम पूछ रहे हो तो अपने मैं ये चाहता हूँ तुम रॉयल फैमिली से प्राइज़ के लिए मांगो। काल अपने मन में सोचा इस इंसिडेंट से जो रॉयल फैमिली के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा उनके रेपुटेशन के ऊपर, तो ये रॉयल फैमिली के लिए मुश्किल भी नहीं होगा। तो फिर मैं उनसे रिवॉर्ड के लिए पूछ लेता हूँ। बिल्कुल ये सब करने के लिए मैं कामयाब हूँ क्योंकि मैं हिस्टेनिस फैमिली से हूँ। क्राउन प्रिंस यहाँ पे एंशिएंट पावर के बारे में कायल से बात करता है। कायल भी ये बताता है जो नोबल के हिसाब से मैंने जिस तरह से पढ़ा था जो क्राउन प्रिंस है वो काफ़ी नॉलेजेबल है इस एंशिएंट पावर के बारे में। कायल भी ये बताता है बिल्कुल मैं उससे भी ज़्यादा जानता हूँ एंशिएंट पावर के बारे में। अब मैं ज़रा ध्यान से सोचूँ जो हीलिंग स्टार पावर है प्रोबेबली उसके माँ के द्वारा इसे दिया गया है।
आखिर तुम्हें क्या चाहिए, फैमिली क्रेस्ट, या फिर मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करूँ नॉर्थन शोर लाइन में, या फिर तुम्हारे लिए मैं जो नॉर्थ ईस्ट का जो पावर है उसको मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँ। कायल कहता है इनमें से कोई भी नहीं। और हाइनेस प्रिंस कहता है क्या तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। कायल कहता है प्लीज़ मुझे दीजिए। ये सुनने के बाद जो प्रिंस है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मन में सोचा मैं समझ गया इस कमीने को, आखिर ये क्या चाहता है। जो प्रिंस है वो थोड़ा बताने लगता है हाँ ये अगर ट्रैश हुआ तो क्या हुआ, ये कि इंसान ही तो है, ये भी यहाँ पे जीना चाहता है, इसका भी एक लक्ष्य है, ये और भी ऊंचाई तक जाना चाहता है, सब कुछ कंकर करना चाहता है। आखिर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसके आसपास के जो लोग हैं उसका जो फैमिली। और कायल खुद जो प्रिंस से पूछा आखिर तुम्हें तो फिर क्या चाहिए, टाइटल मेडल या फिर तुम अपना जो खुद का फैक्शन चाहते हो कैपिटल में। पता है कायल क्या मांगता है, कहता है पैसा। प्रिंस भी कहता है क्या, कायल कहता है प्लीज मुझे पैसे दीजिए, मुझे मेडल और टाइटल की कोई जरूरत नहीं है। कायल भी बताता है आखिर वो सब कब मैं क्या करूँगा, असर डालूंगा, वार तो जल्दी शुरू होने वाली है और वो सब तो काफ़ी बेकार है, पैसे ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कायल अपने मन में सोचता है पैसा ही पैसा, इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ खाना खरीदने के लिए, ज़मीन खरीद सकता हूँ इससे। प्रिंस के मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकलता है। कायल ये पता है जो फाइनल एंसेंट पावर है साउंड ऑफ वाइंड, जो एंसेंट पावर है और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा अगर जो यूजर अपने जो पैसा है उसे यूज़ करेगा जितना। प्रिंस ज़रा सर्किट वे में कहता है क्या तुम अल्कोहल वो खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो क्या। काल के तो वाओ आखिर तुम्हें कैसे पता। प्रिंस भी सोचता है क्या इतना ये डेस्परेट है इसके लिए। प्रिंस कहता ठीक है अब मैं समझ गया, काल जो रिपोर्ट है वो देख लेना एक बार ध्यान से और बता देना आखिर तुम्हें कितना चाहिए। काल कहता है क्या तुम फिर से आने वाले हो। प्रिंस कहता है क्या मैं नहीं आ सकता। काल हंसते हुए कहता है ये तो हॉनर की बात है, अगर मैं हाइनेस को फिर से देख पाऊंगा तो। अब चमक रही और हाइनेस इससे भी बुरा लगता है सुन के। ये भी जाते हुए कहता है आराम करना। जो ड्रैगन है वो कहता है ये इंसान आखिर वो किस तरह का पावर यूज कर रहा है, जो अपना जो बाल है वो कलर चेंज करने के लिए, ये तो माना नहीं है। कायल तो कुछ नहीं कहता। जो ड्रैगन है कहता है इंसान बोल लार बताना आखिर वो किस तरह से अपने जो बाल है वो डाई कर रहा है बिना माना के, मैं ज़रा क्यूरियस हूँ। ड्रैगन इंसान इंसान कह जा रहा है। कायल अपने मन में सोचता है अब मैं इस तरह से दिखाऊंगा जैसे मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। सीन शुरू होता है अगले दिन का सीन दिखाता है। जो है ना वो कहता है जो रॉन है आपके लिए शेड्यूल छोड़ के गए हैं, उसमें लिखा होता है यंग मास्टर मैं आपको 1 महीने में एक बार ही रिपोर्ट करूंगा, और मुझे लगा नहीं था कि आप इस तरह का पावर छुपा के रखेंगे। चायन ने मुझे बता दिया था अगर वो मेज किस तरह से दिखता है और मैं ध्यान से याद रखा हूँ, और मैंने वैक्ट्रस को भी बता दिया है। ऐसा लग रहा है ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है। ठीक है अब जो बावेट जो ना एसोसिएशन है ऐसा लग रहा है उन्हें पता है आखिर वो मैच किस तरह से दिखता है। और गलती से होकर जो रेडी गया है रॉन अब वैक्ट्रस के सामने आ गया तो वो मरेगा, और यहीं पे चैप्टर खत्म।